हमारे साथ एडवोकेट बलवीर सिंह शेखावत खास बातचीत में सीनियर अधिवक्ता महेंद्रगढ़ कोर्ट में नारनौल और चंडीगढ़ तक अच्छा खासा इनका एक पूरा ग्रुप है और ये बहुत सीनियर अधिवक्ता आते हैं। कई बड़े बड़े अधिकारी इन्होंने सस्पेंड करवाए हैं। खतरा तो आपको भी 24 घंटे रहता है, जितने भी ये लाखों जो अधिवक्ता हैं। देखो, हम जो है आपराधिक प्रवृत्ति के जितने आदमी हैं, सबसे ज़्यादा खतरा हमें होता है। कोई अपराध करके आदमी जो है पहले कोर्ट में आता है, पुलिस कोर्ट में पेश करती है, उसके हम खिलाफ वकील बनते हैं, तो वो सबसे पहले तो हमें साइड में जो लगाने की कोशिश करता है। उसके दिमाग में ये हो जाए, ये डर नहीं मानना, तो उसके ऊपर हानि भी पहुंचाई जाती है। पीछे से जो है नारनौल कोर्ट के अंदर भी एक वकील के ऊपर हमला किया गया था, इस तरह से गवाह के ऊपर भी हमला किया गया था। तो कोर्टों के अंदर जो है प्रोटेक्शन की जो उसकी संख्या जो है ना, जो मैन पावर है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। मतलब पति ही दहेज के केस में आपके पास में पता नहीं कितने केस हैं, सब लगभग झूठे होते हैं। 99%, 1 या 2% केस सच्चे होते हैं। सर क्या कहेंगे उसको? देखो, दहेज लेना भी जुर्म है और दहेज देना भी जुर्म है। तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में सेक्शन 3 और 4 है, उसके अंदर जो दहेज देने वाले जो माँ बाप हैं उनकी भी सजा का प्रोविजन है और जो लेने वाले उनकी भी सजा का प्रोविजन है। वुमेन्स जो है, वुमेन्स उनकी जो है कोर्टें ज़्यादा सुन रही हैं और उनको प्रोटेक्शन भी ज़्यादा दी हुई है, उनके अधिकार ज़्यादा, उनके कानून ज़्यादा बने हुए हैं। मामला तो पति पत्नी का कोई और ही मैटर है, पति कहीं दूसरी औरत के साथ सेट है, वो ये दहेज का मामला नहीं बनता, परंतु हम उसको कलर्ड वर्जन दे करके उसको इस तरह से चंगुल में फंसाते हैं, एक स्टोरी बना करके कि वो उसको दहेज के अंदर फिक्स हो जाए। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ। हमारे साथ एडवोकेट बलवीर सिंह शेखावत खास बातचीत में सीनियर अधिवक्ता महेंद्रगढ़ कोर्ट में नारनौल और चंडीगढ़ तक अच्छा खासा इनका एक पूरा ग्रुप है और ये बहुत सीनियर अधिवक्ता आते हैं। कई बड़े बड़े अधिकारी इन्होंने सस्पेंड करवाए हैं, लेकिन एक नए विषय पे बातचीत करेंगे। एडवोकेट साहब का बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज़ 24 पे। जी सर, धन्यवाद। सर, हम वकीलों की बातचीत करें, अधिवक्ताओं की बातचीत करें, ठोस कानून आपके लिए भी तो नहीं है। अक्सर हम कई बार प्रदर्शन करते देखते हैं, कभी सोनीपत, कभी कुरुक्षेत्र, कभी पानीपत, कभी अम्बाला, कई बार जाते रहते हैं। किसी ने डरा दिया, किसी ने गोली चला दी, किसी ने गाड़ी तोड़ दी, किसी ने घर पे फ़ोन कर दिया, तू साइड हट जा नहीं तेरे को मार देंगे। आपके लिए अक्सर वकील सड़कों पे देखे हैं हमने। अगर आप भी तो सुरक्षित नहीं है, क्या कहेंगे? दरअसल क्या है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो अभी प्रोसेस में है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई नहीं है, उसका प्रपोजल गया हुआ है, प्रस्तावना बनी हुई है। और जो मोदी गवर्नमेंट है, वो हमें आशा है कि मोदी गवर्नमेंट जो इसको सेंट्रल लेवल के अंदर जो है इसको इम्प्लीमेंट करवाएगी और जल्दी से जल्दी अगला जो सेशन है उसके अंदर पास करवाएगी। खतरा तो आपको भी 24 घंटे रहता है, जितने भी ये लाखों जो अधिवक्ता हैं। देखो, हम जो है आपराधिक प्रवृत्ति के जितने आदमी हैं, सबसे ज़्यादा खतरा हमें होता है। कोई अपराध करके आदमी जो है पहले कोर्ट में आता है, पुलिस कोर्ट में पेश करती है, उसके हम खिलाफ वकील बनते हैं, तो वो सबसे पहले तो हमें साइड में जो लगाने की कोशिश करता है, धमकाता है, सटकाता है, उसके दिमाग में ये हो जाए, ये डर नहीं मानना, तो उसके ऊपर हानि भी पहुँचाई जाती है। पीछे से जो है नारनौल कोर्ट के अंदर भी एक वकील के ऊपर हमला किया गया था, इस तरह से गवाह के ऊपर भी हमला किया गया था। तो कोर्टों के अंदर जो है प्रोटेक्शन की जो उसकी संख्या जो है ना, जो मैन पावर है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने चाहिए और जो है अंदर तक असेस जो है उनकी करनी चाहिए। जो कर्मचारी जो है उसको भी रखना चाहिए। जैसे पुलिस के जो बड़े कर्मचारी हैं उनके पास जो है सीसीटीवी कैमरा, उनके पास आधुनिक टाइप के इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी किसी अपराधी का पता लगा सकें। तो गवर्नमेंट को इस साइड में ध्यान देना चाहिए। लेकिन आपके लिए भी तो सुरक्षा होनी चाहिए। लाखों अधिवक्ता है, उनके भी बच्चे हैं, बीवी हैं, केस लड़ते हैं, तो आपके लिए ठोस कानून आने वाला है। भाई वकील को कोई छेड़ेगा अधिवक्ता को तो छेड़ते ही 10 धाराएं ऐसे लगेंगी, लाइफ टाइम में आप स्पेशल स्टैट्यूट बनने जा रहे हैं, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। तो एडवोकेट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसको कोई नुकसान पहुंचा दे तो उसको कंपनसेट भी किया जाएगा, उसमें सारे प्रोविजन है। तो एक बात और जानना चाहेंगे हम, महेंद्रगढ़ की बात करें, नारनौल की बात चल रही, अटेली, जो भी आपके जिले में आते हैं, पूरा 2-3 विधानसभा होती हैं, जैसे नांगल चौधरी से लेके, तो इसमें आपको कभी दुख नहीं होता? ना ऐसा कोई कोर्ट है, ना कोई अच्छी खासी सुविधा मिल पा रही है अधिवक्ताओं को, तो कभी आपने आवाज़ नहीं उठाई? भाई महेंद्रगढ़ जिला पहले ही पिछड़ा हुआ है, अब तो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट शिक्षा के मामले में हुआ है, लेकिन कभी आपने सोचा नहीं
भाई इनके भी चैम्बर होनी चाहिए, हर अच्छी खासी व्यवस्था होनी चाहिए, एक मीटिंग हॉल होना चाहिए, आराम के लिए बहुत अच्छी सुविधा होनी चाहिए। भाई 1 घंटा आधा घंटा जो वकील आते हैं वो आराम सो सकें, एसी रूम होनी चाहिए, टीवी की व्यवस्था होनी चाहिए। कई कोर्टों में जाते हैं, हाईटेक जो कोर्ट है हमने वहाँ देखी है, लग्जरी सुविधा मिली हुई है वहाँ पे लोगों को। यहाँ तो एक मुझे लगता ही नहीं जैसे हम कोर्ट में चले गए ऐसे। देखो, गवर्नमेंट की पॉलिसी है जस्टिस एट होम, उसी को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए यहाँ जैसे सब डिवीजन लेवल के ऊपर, कनेडा केंद्र सब डिवीजन लेवल के ऊपर कोर्ट बना दी, एसडीजेएम कोर्ट बना दी, जेएमआईसी कोर्ट बना दी, एसडीएम बैठने लग गया। और जैसे वहाँ नांगल चौधरी के अंदर जो है अभी चल रहा है, सिस्टम प्रोसेस चल रहा है, और सतनाली भी लगभग जो है उसकी सब डिवीजन के लिए ऊपर नीचे प्रस्ताव चल रहे हैं, गवर्नमेंट के पास अप्रूवल है। तो मैं ये कहता हूँ कि सब डिवीजन लेवल के ऊपर जो कोर्टें हैं वो कोर्टें जो है सिर्फ जेएमआईसी लेवल की है, लोअर कोर्ट ट्रायल कोर्टें हैं। और नारनौल के अंदर जैसे 5 जो एडिशनल सेशन जज हैं, 1 सेशन जज है। तो मेरे जो मानना है, हम सब वकीलों की जो ग्रीवेंस है वो यही है कि जब सब डिवीजन लेवल पे हमें वर्क मिल रहा है तो सब डिवीजन लेवल पे एक एडीजे की कोर्ट की भी इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए, ताकि जो वर्क एट होम, न्याय एट होम, जस्टिस एट होम की जो इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट की जो मनसा है, एक पब्लिक जो है दुखी क्यों है। जैसे हम यहाँ से चलते हैं नारनौल जाते हैं तो वहाँ 70-62 किलोमीटर के लगभग जो है यहाँ के जो सब डिवीज़न के लोगों को चल के जाना पड़ता है। और यदि महेंद्रगढ़ लेवल पे उतर जाए तो 25 किलोमीटर के लेवल पर ही उनको न्याय मिल जाएगा। अब गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी पॉलिसी इस्टेब्लिश करी थी कि सब डिवीजन लेवल के ऊपर जो है फैमिली कोर्ट इस्टेब्लिश कर दी। तो हमारे जो बहुत सारे मैट्रिमोनियल मैटर्स हैं, जैसे शुक्रवार को लगती है हमारी फैमिली कोर्ट, तो फैमिली कोर्ट को प्रत्येक जगह रेगुलर करना चाहिए। अब टूरिंग कोर्ट आती है तो एक मुकदमा एक जो है कोर्ट के अंदर एक महीने के अंदर 4 बार लगी, तो मुकदमे इतने हैं कि एक मुकदमे के लिए 4 महीने तक की तारीख लग जाती है। तो न्याय में जो है डिलेइंग जो जस्टिस है ना, वो डिले जो जस्टिस है वो अन्याय होता है। तो डिले जस्टिस क्यों हो रहा है? क्योंकि मैन पावर नहीं है। एक आदमी को एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक फैमिली कोर्ट है, उसको 3 जगह लगा दिया, 3 सब डिवीजन है तो 3 जगह लगा दिया, तो 3 जगह वर्क बट गया उसका, न तो वो मेन काम कर रहा है, न दूसरी में काम कर रहा है, न तीसरी में काम कर रहा है। तो लोगों को असुविधा हो रही है, तो इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और दूसरी जो फैमिली कोर्ट के साथ साथ एक एडीजे की जो कोर्ट है वो भी इस्टेब्लिश करनी चाहिए सब डिवीजन लेवल पे। ऐसी पॉलिसी से ही बन सकता है। हमने बहुत सारे तो कम से कम भी 3-4 महीने हमने स्ट्राइक करी है, और जो है धरना भी दिया गया है कि महेंद्रगढ़ का नाम जो है वो जिला रखा जाए या जिले की सुविधा दी जाए, नारनौल का अलग जिला बना दिया जाए। तो यदि इस टाइप से तो हो जाता है तो कनेडा और नारनौल महेंद्रगढ़ दोनों बराबर हो जाते हैं। महेंद्रगढ़ में एडीजे बैठ जाएगा, सेशन जज बैठेगा तो एडीजे बैठेगा। सबसे ज़्यादा काम हमारा महेंद्रगढ़ कनेडा का ही है एडीजे कोर्ट में। नारनौल जो कोर्ट है वहाँ सबसे ज़्यादा काम अपना यहीं का, नारनौल में कम काम है, बल्कि ये दोनों जो है सब डिवीजन इनका ज़्यादा काम है। तो इन सब डिवीजन के जो लोग हैं वहाँ चल के जाते हैं, तो वहाँ लोग चल के जाए उससे अच्छा है कि भाई वहाँ जो है वहाँ का ऑफिसर चल के आ जाए। तो ऑफिसर तो अकेला आएगा, लोगों को बहुत सारी तादाद में वहाँ जाना पड़ता है। इसलिए जो है इस तरफ भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। सब डिवीजन लेवल पर एडीजे कोर्ट की पॉलिसी बनानी चाहिए। जब पॉलिसी बनेगी तो सारा काम सही हो जाएगा। एडवोकेट साहब, एक चर्चित केस आया था पूरे इंडिया का, दहेज मसला, तो सभी अधिवक्ताओं ने हाथ खड़े कर दिए थे। आपने वो केस लिया, बड़ी हाई तौबा मची, हाय शेखावत साहब ने गलत केस ले लिया, ये वकील गंदा, आपने हज़ारों गालियाँ खाई, लोगों को तो राक्षस रूपी बना दिया, उस लड़के को तो बना ही दिया था। फिर वो लड़का बरी भी हुआ बाद में, बिल्कुल उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं, आराम से आपने उसको बरी भी करवाया। तो आप 1-2 बार हम भी मिले आपसे, तो काफ़ी आप प्रेशर में थे, वो लड़का भी प्रेशर में था, क्योंकि पूरा इंडिया की उस पर सहानुभूति मिल रही थी। तो लड़का कहीं ना कहीं वो भी दबाव होता है, आप भी उस समय थोड़ा सा प्रेशर में लग रहे थे। लेकिन आप उस समय आपने कहा ये निर्दोष है, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, आपने एक इंटरव्यू में कहा था। तो दोनों पहलुओं को देखना चाहिए सिक्के को। गलती लड़के की भी नहीं है और उनकी भी नहीं है, लड़का भी निर्दोष है। लेकिन अभी फ़िलहाल धीरे धीरे मामला ठंडा होगा, लोगों को पता चलेगा लड़का निर्दोष है। अभी फ़िलहाल लोगों को कहना या बताना या फिर इस तरीके का कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या उस समय थोड़ा सा कभी ऐसा फील होता है यार इस तरीके से? मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि वो जो है ना कोई गलत फहमियाँ है लोगों को कि भाई वो बरी हो गया, अभी वो डिस्चार्ज नहीं हुआ है। डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाई हुई है, चार्ज नहीं लग गया उसके ऊपर, प्रोसीडिंग जो है अभी शुरू नहीं हुई है। और उस केस के अंदर जैसे लोगों के अंदर क्या है, भ्रांतियाँ फैल जाती हैं कि भाई आज ही जो है बरी वो हो गया, बेल होगी।
तो अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का एक मैटर था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी करी थी 2014 के अंदर, और ये मामला उसके बाद का है। वहाँ जो है जजेज के अंदर एक नोटिफिकेशन जारी किया था गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रत्येक जज के पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेट लेवल पे यानी हाई कोर्ट में भी, सेशन कोर्ट में भी, लोअर कोर्ट्स में भी, SDJM कोर्ट में भी, प्रत्येक जज के पास, उनके सुप्रिटेंडेंट के पास, और लोअर कोर्ट्स के अंदर जो पुलिस ऑफिसर्स जो पेश होते हैं DGP लेवल पर, नीचे कमिश्नर लेवल पर, सभी को इंटीमेशन दी थी उस जजमेंट की कि 7 साल से कम के जो ऑफेंसेज होते हैं, दहेज का ही केस था वो, 7 साल से कम के ऑफेंसेज होते हैं उसे 41(1) का नोटिस देना चाहिए। CRPC में 41 में और 1 क्लास के अंदर प्रोविजन है कि किसी आदमी को उसको गिरफ्तार करते हैं, उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करते हैं, उसकी डिटेन करते हैं, तो उससे पहले उसको नोटिस देना चाहिए, सफाई देनी चाहिए। और यदि उस सफाई के अंदर उससे कोई ऐसी मटेरियल कोई प्राप्त नहीं करना हो तो उसको पुलिस बेल पर ही ले लेना चाहिए। उसके बाद में सत्येंद्र कुमार वर्सेस जैन वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का एक केस आया, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच ने उसको इस्टेब्लिश किया और दोबारा से गवर्नमेंट को डायरेक्शन करी, दोबारा से हाई कोर्ट को डायरेक्शन करी कि जिस जज को 7 साल से कम की सज़ा के जो ऑफेंसेज हैं वहाँ 41(1) की जो अर्नेश कुमार के केस की कंप्लाइंस नहीं हुई तो उसको IO को नोटिस देना चाहिए, और यदि जज को नॉलेज नहीं है तो जज को ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहिए, IO को नॉलेज नहीं है तो IO को भी ट्रेनिंग की जरूरत होनी चाहिए, और उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाना चाहिए। इसलिए जो है ना वो मैटर जो है वो उस कोर्ट को जज साहब पूरी तरह से वाकिफ थे उन फैसलों से, इसलिए उन्हें तुरंत बेल ले ली। पुलिस को ही बेल ले लेनी चाहिए थी, परंतु पुलिस ने नहीं ली, तो जज ने उस जो गाइडलाइन उनके पास आई हुई थी इसलिए उसने कानून के दायरे में रहते हुए काम किया है। अब केस नहीं बनता वो अभी जो है मैटर ऑफ चार्ज के ऊपर जो है सुनवाई होती है। हमने डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाई हुई है, प्रोसिक्यूशन की तरफ से अभी रिप्लाई आया है, कुछ का नहीं आया है, तो अभी जो है वो केस अभी पेंडिंग है। हमारे साथ एडवोकेट बलबीर सिंह शेखावत खास बातचीत में मौजूद हैं। एक गंभीर विषय उस पर भी जान लेते हैं। अक्सर कहते हैं पति पत्नी को सता रहा है, लेकिन आजकल कुछ उल्टा हो रहा है साहब, पत्नियों की ही ज़्यादा कानून है और वही आजकल ऐसे सताए, पति जो पीड़ित तो वो ही सताए हुए लगते हैं आजकल। अभी तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि फिलहाल एक नया मुद्दा आया, इंजीनियर था उसने आत्महत्या कर ली, उसने बाकायदा सुसाइड नोट में लिख के मरा, सब कुछ पूरी डिटेल दे के गया कि मुझे झूठा प्रताड़ित किया गया माँ बाप को सबको, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। अभी कानून का फैसला भी आया है, तो सर क्या कहेंगे? अक्सर मतलब पति ही दहेज के केस में आपके पास में पता नहीं कितने केस हो, सब लगभग झूठे होते हैं, 99%, 1 या 2% केस सच्चे होते हैं। सर क्या कहेंगे उसके लिए? देखो, दहेज लेना भी जुर्म है और दहेज देना भी जुर्म है। तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में सेक्शन 3 और 4 है, उसके अंदर जो दहेज देने वाले जो माँ बाप हैं उनकी भी सज़ा का प्रोविज़न है, और जो लेने वाले उनकी भी सज़ा का प्रोविज़न है। ठीक है, तो अब जो है वोमेंस जो है वोमेंस उनकी जो है कोर्टें ज़्यादा सुन रही हैं और उनको प्रोटेक्शन भी ज़्यादा दी हुई है, उनके अधिकार ज़्यादा, उनके कानून ज़्यादा बने हुए हैं। कभी कोई भी जो वोमेन है उसको, क्योंकि वो वोमेन जो है अपने माँ बाप का घर छोड़ करके आती है, तो उसको अपने ससुराल में आने के बाद में उसका माँ बाप का तो कोई आदमी होता नहीं, तो इसलिए गवर्नमेंट की भी वो ठीक मंशा थी कि भी उनके प्रति जो सख्त कानून करेगी, उनको टॉर्चर ना किया जाए। लेकिन इसको मिसयूज, दुरुपयोग करने लगी महिलाएं। हाँ, झूठे और होता है, उसको कलर्ड वर्जन दे दिया जाता है। मामला तो पति पत्नी का कोई और ही मैटर है, पति कहीं दूसरी औरत के साथ सेट है, वो ये दहेज का मामला नहीं बनता, परंतु हम उसको कलर्ड वर्जन दे करके उसको इस तरह से चंगुल में फंसाते हैं, एक स्टोरी बना करके कि वो उसको दहेज के अंदर फिक्स हो जाए। परंतु अभी लॉ कमीशन बना हुआ है, सताए हुए पीड़ित पति अभी सुन रहे देख रहे हिंदुस्तान के, सर उनके लिए कुछ कमीशन बना हुआ है, लॉ कमीशन बना हुआ है, उसके अंदर जो ये सारी बातें गई हुई है, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अर्नेश कुमार के जो फैसला हुआ था उसके अंदर जो 7 साल के कम के सजा के जो ऑफेंस है, धारा 498 के जो ऑफेंसेज है उनके बेल का राइट दे दिया था उनको। तो गवर्नमेंट का ध्यान है इनकी तरफ, पर क्या है इसमें क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है और बाहर से लड़की जो है आती है इस घर में आकर के वो उसने अपना सारा डिवोशन कर दिया, उसको जो है सही ढंग से उसको बेटी की तरह से ना मान करके उसको केवल बहू मान लिया जाता है और बहू भी नौकरानी मान लिया जाता है। तो ऐसे टॉर्चर से बचाने के लिए हमारे पास और कोई कानून भी नहीं है। मिसयूज होने लगा सर, पूरे घर को लपेट लिया जाता है। घर पे वो रहते नहीं, लोग बाहर रहते हैं, उनको भी लपेट दिया जाता है। 100 जो निर्दोष चाहे बच जाए, पर एक जो है वो जो है दोषी निर्दोष जो है ना, एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। तो इसलिए तो देखो कोर्टें छानबीन करती हैं, मुकदमे चलते हैं, मुकदमे के अंदर जो कन्विक्शन रेट जो बहुत कम है,
तो गवर्नमेंट का ध्यान, वकीलों का, सबका ध्यान इस साइड में है कि जो कलर्ड वर्सन है नहीं है तो कोर्ट छानबीन करती है इस मामले में। थैंक यू बातचीत के लिए। हमारे साथ बलबीर सिंह शेखावत खास बातचीत में बने होते। इस बारे आप क्या सोचते हैं सभी इन बातों के साथ? मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।